नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। कर्तव्य पथ में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम में रवीन्द्रनाथ टैगोर की पंक्तियां बोली, ओ अमार देशेर माटी तुमार पौरे ठेकाई माथा, यानी हे हमारे देश की माटी, मैं तुम्हारे आगे सर झुकाता हूं। और कहा कि आजादी के इस अमृत काल में मातृभूमि को सर्वोपरि रखते हुए हमें मिलकर काम करना है। आज पूरी दुनिया भारत को बहुत भरोसे से देख रही है। कोलकाता के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के ये शब्द कर्तव्य की पराकाष्ठा का प्रमाण है। जीवन के सबसे बड़े दुख का बोध, दायित्व का निर्वहन और चंद घंटों बाद कर्तव्य बोध के साथ कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही दिन के अलग अलग पहरों में चरैवेति के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में सामने लाकर रख दिया है। कभी माँ के संदर्भ में उन्होंने लिखा था कि मुझे तो जगत को भावनाओं से जोड़ना है, मुझे तो सबकी वेदना की अनुभूति करनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द आज उनके व्यवहार में गूंज रहे हैं। मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। इसका यही मंत्र है, एक व्यक्ति के लिए, एक परिवार के लिए, करीबियों के लिए, संवेदनशील भावुक व्यक्तियों के लिए ये एक दुख की घड़ी है। लेकिन प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि उनकी मां उनको देश को समर्पित कर चुकी हैं। अपने ब्लॉग में उन्होंने बताया था कि कैसे मां ने कहा कि मैं एक निमित्त मात्र हूं, तुम्हें ईश्वर ने गढ़ा है और तुम ईश्वर के काम के लिए, देश के लिए इस दुनिया में आए हो। प्रधानमंत्री के परिवार ने खुद सबसे अपील की कि वो पहले से निर्धारित और तय कार्यक्रम नहीं रोके, अपनी प्रतिबद्धता को प्राथमिकता दें। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और नेताओं को प्रधानमंत्री ने खुद अपने काम को प्राथमिकता देने के लिए कहा और उन्हें अहमदाबाद आने से रोका। अपने कार्यकाल और अपने व्यक्तित्व से उन्होंने कई ऐसे उदाहरण सामने रखे हैं जिससे ये नजीर पेश हो सके कि कोई भी घटना कैसी भी, कितनी भी बड़ी हो, देश नहीं रुकना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने से पहले साल 2013 में पटना में हो रही उनकी रैली में जब धमाके हुए तो वो मंच पर महज इसलिए अडिग रहे ताकि भगदड़ न होने पाए। साल 2019 14 फरवरी पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, लेकिन 15 फरवरी को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये किसी आतंकी हमले से निडर, दबाव में दिखे बिना विकास के पथ पर दिखने का एक उदाहरण था। 24 अगस्त 2019 पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहरीन में थे और वहां उन्होंने एक संबोधन में कहा कि आज मैं अपना एक दर्द दबा के आपके बीच बैठा हूं। एक दोस्त चला गया और मैं इतनी दूर हूं, एक तरफ कर्तव्य और एक तरफ दोस्ती। 6 फरवरी 2022 स्वर कोकिला लता मंगेशकर, जो प्रधानमंत्री की बहुत करीबी थी, उनके निधन के बाद भी उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपनी वर्चुअल रैली को संबोधित किया, जो अपने तय समय पर ही हुई। 24 अप्रैल 2022 धारा 370 समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री जब पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे, उनकी रैली से ठीक पहले एक धमाका हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली रद्द नहीं हुई। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरों के बाद लोग कयास लगाते हैं कि अब तो जेट लैग होगा, लेकिन अगले ही कुछ घंटों में मालूम चलता है कि उनके कदम अगली मीटिंग के लिए बढ़ चुके हैं। इसकी आलोचना हो सकती है, लेकिन प्रतिबद्धता की ये मिसाल एक अलग दृष्टिकोण, एक अलग नजरिया, एक अलग उदाहरण लिए हुए। शेक्सपियर अंग्रेजी में कहते हैं द शो मस्ट गो ऑन, लेकिन भारत में सनातन ये चिरकाल से कहता आ रहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। यही विचार इदम न मम, यानी ये मेरा नहीं है, ये देश का है, मंत्र को जपता हुआ अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर है। बड़े से बड़ा कष्ट बस कर्म करके ही पार होता है। माँ के पंचतत्व में विलीन होने के बाद प्रधानमंत्री वापस विकास के उस पंचप्राण पर जुट गए हैं जिसका आह्वान उन्होंने खुद लाल किले से किया था। सौ मस्तक की त्योरियां भुला, सौ मस्तक की त्योरियां भुला, राष्ट्र के माथे का मान करें, डटे रहें कर्तव्य पथ पर, कर्म का सम्मान करें, कर्म का सम्मान करें। नमस्कार।